गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास करने जा रहे हैं और विषय है आपका गणित। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज आपका है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आप देख रहे होंगे पुस्तक में। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, क्या करेंगे, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रति रेखाएं करती हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। तो क्लास होगी आपकी आज कक्षा 10 गणित, लेक्चर है 11 है आपका, पेज है आपका 24। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज है 3.2। हम देख रहे हैं क्या करा है। रैक दिया है, क्या दिया है, 2x + 3y 2x + 3y - 8 = 0। नंबर 1 दे रखा है। हाँ, दी गई है। इन दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म की का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। फर्स्ट, समीकरण 1 की ax + by + c = 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a1 = 2, b1 = 3 और c1 = -8। अब फर्स्ट है हमारा, इसके क्या रहा है, इसमें क्या कह रहा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। माना कि समीकरण 1 के एक को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का समीकरण निम्न है। क्या, a2x + b2y + c2 = 0। नंबर हो गया ये 2। चूंकि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए a1/a2 is not equal to b1/b2, ये शर्त होती है। यहां a1 का मान है 2/a2 इज नॉट इक्वल टू b1 का मान है 3/b2 है। इसका मतलब क्या है, अर्थात यहां दूंगा मैं, अर्थात a2 इज नॉट इक्वल टू 2 तथा b2
इज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, या A2 इक्वल टू B2 और ऐसा करो, A2 इज नॉट इक्वल टू 0 तथा B2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, A2 का मान 2 और नहीं होना चाहिए, और B2 का मान 2 3 नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि A2 का मान 2 हो जाएगा तो 2/2 बराबर 1, और B2 का मान क्या होगा, 3 होगा, तो 3/3 बराबर 1, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, बराबर नहीं होना चाहिए। और A2 का मान यदि 0 होगा तो 2/0 बराबर 0 कर देंगे, ये दोनों मान समान हो जाएंगी। तो हमारी टर्म्स क्या है, A2 और B2 का मान कभी 2, A2 का मान 2 नहीं होना चाहिए, B2 का मान 3 होना चाहिए, और A2 और B2 दोनों का मान ही 0 नहीं होना चाहिए। अब तो इसके लिए कोई और मान, हम A2 और B2 का मान कोई और लिखते हैं, माना कि A2 बराबर 5 और B2 बराबर 7, तो समीकरण 2 से संभावित समीकरण निम्न सकता है। क्या? तो 5x प्लस 7y, और इसको हम यहाँ पर -8 भी कर सकते हैं, बराबर 0। और ये हो गया आपका नंबर ए, पहले का, या प्रतिच्छेदी रेखाओं का हो गया। ये लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखा। इसके बाद में आता है सेकंड, आपका सेकंड है अब समांतर। माना कि समीकरण 1 के समांतर रेखा का निम्न है। क्या है वो? ए, तो 3 कर देते हैं यहाँ पर, A3x या 2 रखें, A2x प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू 0। नंबर हो गया यह आपका 3। यदि समीकरण 1 तथा समीकरण 3 रेखाएं हैं, तो क्या होगा, A1/A2 इजिकल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और या करके A1 का मान है कितना, 2, 2/A2 बराबर 3/B2, और इज नॉट इक्वल टू -8/C2।
पेज हो गया आपका 25 और ये क्या लिखा था, अर्थात A2/B2 इजिकल टू 2/3 और या करके A2 इजिकल टू 2K तथा B2 इजिकल टू 3K। परंतु A1/E2 is not equal to C1/C2 और या करके A1 का मान कितना है हमारा 2 और E2 का मान कितना है 2K इज नॉट इक्वल टू -8/C2 और या करके 1/K इज नॉट इक्वल टू -8/C2 और या कर देंगे इसको C2 इज नॉट इक्वल टू -8K। अब लिखेंगे माना कि C2 इज इक्वल टू MK। C2 का मान क्या मान लिया मैंने M, ये -8 नहीं माना है, कुछ मान लिया मैंने MK, M कुछ भी हो सकता है। इसलिए समीकरण 3 निम्न प्रकार होगा। क्या होगा? A2x, A2 का मान कितना है 2KX प्लस 3KY प्लस MK इज इक्वल टू 0। और याद रखिए टू एक्स प्लस 3y प्लस m इज इक्वल टू 0। और यहां m का मान, m का, और यहां कर देंगे से m इज नॉट इक्वल टू -8। एक m का मान कभी भी -8 नहीं होना चाहिए। और यदि m बराबर कर दें हम 15 तो 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0। समीकरण 1 की समांतर रेखा का समीकरण होगा। अब थर्ड, माना कि समीकरण 1
के संपाती रेखा का समीकरण निम्न है। क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। नंबर कर दिया, ये कौन सा कर दिया मैंने? ये 4। तो क्या हो जाएगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2। या करके 2 बटे a2 बराबर 3 बटे b2 बराबर -8 बटे c2। यदि a2 बराबर 2k, b2 बराबर 3k तथा c2 बराबर -8k, तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा? 2kx प्लस 3ky प्लस -8k बराबर 0। और या k कॉमन ले लेंगे तो k इंटू 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। और या करके क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। यहां करेंगे यदि k बराबर 1 या 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0 लिखेंगे। यदि k बराबर 2। इस प्रकार हम यहां पर समीकरण कौन सा हो गया? ये 5। अब यहां है समीकरण 5, समीकरण 1 के संपाती रेखा का समीकरण होगा। ये आपके सवाल हो रहे हैं। अब टाइम पूरा होता है, आज की क्लास यहीं बंद होती है आपकी। इसके बाद में अगली क्लास अगले टर्न पर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।